अचानक एक विशालकाय राक्षस वहां प्रकट होता है और नौजवान डर के मारे सांस लेना भी भूल जाता है। वो फौरन अपने कुत्ते का मुंह दबा देता है ताकि कोई आवाज न निकले। राक्षस अपने तंबू जैसे हाथ फैलाकर आसपास सूंघने लगता है। नौजवान की जान हलक में अटक जाती है क्योंकि एक भी गलत हरकत कुत्ते की जान ले सकती है। अच्छी बात यह होती है कि राक्षस आखिरकार वहां से लौट जाता है, लेकिन नौजवान अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाता कि उसका कुत्ता अपने लाल स्कार्फ को देखकर मालिक की जान की परवाह किए बिना अचानक भाग निकलता है। ये देखकर नौजवान के हाथ पैर फूल जाते हैं। जैसा उसे डर था, राक्षस को हलचल सुनाई दे जाती है और वो फिर जमीन में घुसने लगता है। इस जानलेवा पल में नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बैग की तरफ दौड़ता है और एक ग्रेनेड निकाल लेता है। वो 3 तक गिनती करता है और उसे सीधा राक्षस के मुंह में फेंक देता है। जबरदस्त धमाके के साथ राक्षस पल भर में टुकड़ों में बिखर जाता है। आखिरकार नौजवान और उसका कुत्ता बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। लेकिन ऐसे राक्षस सिर्फ एक नहीं है, सैकड़ों मीटर लंबे विशाल केंचुए और पहाड़ जैसी सीपियां वाली एक घोंघे भी मौजूद हैं। इन सब के पीछे वजह है एक आवारा धूमकेतु जो धरती से टकराया था। पूरी दुनिया ने मिलकर परमाणु मिसाइलें दागकर उस धूमकेतु को तो नष्ट कर दिया, मगर उसका मलबा तेज रेडिएशन के साथ धरती पर बरस पड़ा। इसी रेडिएशन के असर से कई ठंडे खून वाले जीव विशालकाय राक्षसों में बदल गए और इंसानों को मजबूरन जमीन के नीचे शरण लेनी पड़ी। नोआ भी उन्हीं में से एक था और उसकी जिंदगी शांति से गुजर रही थी, जब तक एक दिन हादसा नहीं हो गया। टीम को पता चलता है कि एक राक्षस उनके अड्डे में घुस आया है और अपने साथ एक साथी को भी उठा ले गया है। उसे खत्म करने के लिए नोआ हथियार उठाकर मदद के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जब पर्दे के पार उसे राक्षस नजर आता है तो डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो हमला नहीं कर पाता। तभी राक्षस अपना सिर बाहर निकालता है और नोआ को देख लेता है। उसका विशाल मुंह धीरे धीरे नोआ की तरफ बढ़ने लगता है। फिर भी नोआ वहीं जमा रहता है क्योंकि वो खुद को उसका निवाला बनते नहीं देख सकता। घबराहट से बचने के लिए वो फौरन आंखें बंद कर लेता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो राक्षस का सिर पहले ही जमीन पर गिरा पड़ा होता है। उसके साथी ठीक वक्त पर पहुंचकर उसे बचा चुके होते हैं। मौत के मुंह से बचकर नोआ रेडियो पर अपनी गर्लफ्रेंड से संपर्क करता है। दोनों अलग अलग शेल्टर में हैं और इस हादसे से पहले कभी मिले भी नहीं। यही हादसा नोआ को एहसास दिलाता है कि जमीन के नीचे रहना भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने का फैसला करता है। मगर उसके साथ ही इसे आत्मघाती कदम मानते हैं क्योंकि एक अच्छी ट्रेनिंग वाली टीम भी सतह पर सिर्फ 80 किलोमीटर तक ही सफर कर पाती है, जबकि दोनों के बीच की दूरी 137 किलोमीटर है, यानी 7 दिन का सफर। फिर भी जिद्दी नोआ जाने पर अड़ा रहता है। उसके साथी उसे विदा करते हैं और सबको अलविदा कहकर वो अपना सामान उठाकर सतह की ओर निकल पड़ता है। पानी की तलाश में नोआ एक तालाब के पास पहुंचता है। तभी अचानक पानी से एक आंख उभरती है और एक विशाल मेंढक बाहर निकलकर अपनी जबान नोआ की तरफ फेंकता है। किस्मत से वो समय रहते बच निकलता है। तभी सामने एक कुत्ता आ जाता है जो शायद उसे अपना मालिक समझ बैठता है। मेंढक की जीभ पीछे हटते देख नोआ फौरन उठकर भागने लगता है, मगर सिर्फ 2 कदम चलते ही उड़ती हुई जीभ उसे लपेट लेती है और विशाल मेंढक उसे तालाब की तरफ घसीटने लगता है। ठीक उसी नाजुक पल में कुत्ता जीभ को कसकर पकड़ लेता है, जिससे नोआ बच निकलता है। दोनों फौरन गाड़ी में सवार होकर मेंढक का पीछा किसी तरह छुड़ा लेते हैं। रात भर आराम करने के बाद वे अगले दिन फिर सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चलते चलते नोआ का पैर अचानक एक गड्ढे में फंस जाएगा और वो सीधा एक गहरी खाई में जा गिरेगा।